हेलो। ठीक है। तो आज मैं आपको साइबर क्राइम क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं आपको बीच में आप रेज हैंड करना और मुझे पूछना। ठीक है डियर। तो चलो। तो सबसे पहले मैं सिद्धांत सर और सुरेश सर। हेलो सुरेश सर, आई एम ऑडिबल। हेलो। हेलो सुरेश सर, आई एम ऑडिबल। Yes, yes, हेलो। yes, ओके। yes, 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 सिद्धांत सर, आई एम yes, ऑडिबल। ओके। हेलो सिद्धांत सर, आई एम ऑडिबल। Okay. हेलो सिद्धांत सर, आई एम ऑडिबल। Yes, Himanshu. Audible. ओके। ओके। तो सबसे पहले मैं सुरेश सर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे। So Suresh sir is a full name is a Suresh Jadhav sir. He is a MBA in Operation Management, 6 year experience in MKCL Maharashtra Knowledge Corporation Limited as a strategic business unit and currently working with Upgrade Education District Manager and YouTube channel Career Coach Suresh Jadhav sir. Welcome to you sir this session and next introduction today your hosting will be Siddhant sir. Okay, Siddhant sir is a also is an expert in cyber crime investigation officer, and he is also good sports player. ओके, तो हम लोग उनका इंट्रोडक्शन हम लोग उनके उनके इधर से ही हम लोग सुनेंगे। तो आप सभी मुझे बता दीजिए, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल किया है सब लोगों ने? एवरीवन प्लीज। हेलो। हेलो। प्लीज गाइस। हेलो। ओके। यस। सो अभी हम लोग सेशन ओके, तो अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को भी बीच में कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछिएगा। ठीक है। तो लेट्स सी। हेलो। आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है मेरा? हेलो। माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ? हेलो, यस या नो प्लीज। नहीं 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 दिख रहा स्क्रीन। नहीं दिख रहा ओके, अभी स्क्रीन। दिख रहा है। अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है स्क्रीन? नहीं नहीं। नहीं नहीं। no, sir. ओके। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। अभी दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, अभी दिख रहा है आपको प्रॉपर स्क्रीन? हेलो गाइस। हाँ, यस सर। ओके ओके। तो हम लोग अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। Okay, so let's start this session. Welcome to you, Himanshu Tutorial IT Education. Okay, this is topic today topic will be awareness program, cyber crime and cyber law. Okay, dear, अगर आपको कुछ भी बीच में डाउट रहेगा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। ठीक है। आप लोगों के साथ आप जो भी सेशन में जुड़े हुए हो, तो आपके साथ ऐसा कुछ साइबर क्राइम हुआ है?
आपके लाइफ में कुछ आपने एक्सपीरियंस लिया है कि साइबर क्राइम क्या होता है? एनी एक्सपीरियंस? हेलो गाइस, प्लीज, ये जो सेशन है इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो हुआ था। अगर आपके साथ हुआ है या यस यस। ओके, हुआ था, वेरी गुड। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे किया जाता है, ठीक है, और इन लोग कैसे करते हैं। देखो, साइबर क्राइम बेसिकली देखा जाए तो एक तरह का ये डिजिटल क्राइम है, इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल क्राइम। ओके, यूज द कंप्यूटर एंड इंस्ट्रूमेंट लीगल एंड्स। ठीक है, देखो ये क्या होता है, आपके साथ फ्रॉड होता है, क्या होता है, एक तरह का इसको फ्रॉड भी बोल सकते हो। या साइबर क्राइम्स के सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइबर क्राइम जो है वो उसके कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपको टाइप समझ में आ गया तो आपको इजीली लॉ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसके टाइप्स आपको समझने पड़ेंगे। तो बेसिकली साइबर क्राइम मतलब क्या होता है, जो भी डिजिटल फ्रॉड होता है आपके साथ, क्योंकि नाउ इट इज अ टोटली डिजिटलाइज। ओके, तो जो भी डिजिटल आपके साथ फ्रॉड किया जाता है उसको एक साइबर क्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ साइबर क्राइम, अगर आपके साथ कोई क्राइम करता है तो उसको आप कैसे पनिश करोगे, ठीक है, आपको लॉ कैसे, उसका उसका लॉ क्या होने वाला है, वो आपको एडवोकेट सिद्धांत सर बताएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्राइम्स क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं और आपके साथ कैसे इन लोग साइबर क्राइम करते हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम बेसिकली जो करते हैं लोग, उन लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनके पास हमारी छोटी सी गलती हमें ये क्राइम तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो साइबर क्राइम देखा जाए तो बेसिकली आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं वैसा आपको ट्राई करूंगा कि साइबर क्राइम आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी। तो देखो, साइबर क्राइम जो होता है सबसे पहले अपने को टाइप समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले जो होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइड थिफ्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है फाइजियोलॉजिकल थिफ्ट, नेक्स्ट होता है सोशल मीडिया अटैक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड होता है, अटैक थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन किया जाता है, वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ये साइबर क्राइम का ये क्या है, टाइप्स है। टाइप साइबर क्राइम के जो ये हैं, ये क्या है, टाइप्स है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये जो फ्रॉड होते हैं ये एक्चुअल में करते इन लोग कैसे हैं, और ये फ्रॉड जो होता है इसका सेक्शन क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे और एडवोकेट सिद्धांत सर से। ठीक है, लेट्स सी। तो अभी देखो, आइडेंटिफिकेशन टिप्स, यहाँ पे आपको आपके सामने कुछ ऐसा इमेजेस दिख रहा है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन जो टिप्स होता है, जो ये आइडेंटिफिकेशन टिप्स होता है, तो इसमें बेसिकली देखो क्या होता है, जैसे कि आप साइबर कैफे वगैरह में जाते हो। अभी देखो, ये जो लेडी मेंबर है ये कंप्यूटर पे जस्ट काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये होम लोन के लिए आया हुआ है ये बंदा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये जो लड़की है ये प्रिंट आउट निकाल रही है। ठीक है, ये मैनेजर है, ये कॉल पे बात कर रहा है। हम लोग केस स्टडी के थ्रू क्या करेंगे, साइबर लॉ के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग साइबर कैफे वगैरह में जाते हो, आप लोग वहाँ पर ईमेल लॉगिन करके छोड़ देते हो, या आप ईमेल लॉगिन अनलॉगिन करना भूल जाते हो, साइन आउट करना भूल जाते हो। ठीक है, तो बेसिकली देखो, आपका जो आइडेंटिटी है वो चुरा के आपके साथ क्राइम किया जाता है। जैसे कि आप कोई यहाँ पर देखो, ये लेडी है, ये अपना ईमेल एक्सेस कर रही है यहाँ पर। ठीक है, ये बंदा लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी जो है, जो क्राइम करने वाले बंदे रहते हैं आपकी आइडेंटिटी को चुरा के आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो वैसा ना आप करें कि अगर आपका जो भी कोई आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं या आपका पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं, वो आपको नहीं देना है, उससे आपको अवेयर करना है। ठीक है, तो आप किधर भी साइबर कैफे वगैरह में जाते हो या फिर आपने ईमेल वगैरह लॉगिन किया कर रखा है, या आप किसी फ्रॉड लोन ऑफिस में, आजकल के डेट में फ्रॉड क्या होती है, बैंकिंग भी होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको कॉल्स भी आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन टिप्स क्या होता है कि इसमें आपके जो भी पर्सनल आइडेंटिटी है उसको ये करके आपके साथ क्या किया जाता है, उसका ब्लैकमेलिंग किया जाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? हेलो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको डियर तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, और अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूंगा। नहीं नहीं नहीं, कैरी ऑन। ओके, ओके। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेजियोलॉजिकल ट्रिक्स। ये क्या है, देखो जैसे कि अभी ये बंदा है, ये बंदा बेसिकली देखो, ये बंदा एक फ्रेंड से बात कर रहा है और यहाँ पर इसको लॉटरी विन लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड है। ठीक है, तो ये बेसिकली लेडी बात कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, हाँ,
तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये जो लॉटरी फ्रॉड है इसको बोलते हैं, जैसे कि आपको कोई भी ऐसा लॉटरी का कॉल आता है कि सर आपको लॉटरी लग गई है, ठीक है, तो आप उनके झांसे में नहीं आए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अगर आपसे कोई भी ऐसा बात कर रहा है कि जैसे कि आपको मोबाइल पे कितने बार कॉल्स भी आते हैं कि सर आपका सिम कार्ड हमने सिलेक्टेड किया हुआ है, आप लॉटरी विन कर चुके हो, तो ऐसे फ्रॉड्स भी साइबर अटैकर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोग डिजिटल अवेयर नहीं रहोगे तो बेसिकली आपके साथ भी ये धोखाधड़ी हो सकता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये जो भी हम लोग जो भी हम लोग हमारी भूल चूक से या जो भी हम लोग करते हैं, तो थोड़ी सी हमारी जो नादानी है वो हमें भारी पड़ सकती है, तो आप ऐसे झांसे में नहीं आए, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अटैक, फिजियोलॉजिकल ट्रिक बोला जाता है इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आरबीआई बैंकिंग, जो भी आपका बैंक है, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, वो बैंक आपसे कभी भी निजी एटीएम पासवर्ड या सीवीवी नंबर आपसे नहीं मांगती है, ठीक है। तो देखो आपको ऐसे बहुत सारा फ्रॉड जो है, और ये जो फ्रॉड करने वाले जो भी साइबर अटैकर होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल ये ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा ये क्राइम देखा जाता है तो जामताड़ा में होता है। कहाँ पर होता है? जामताड़ा में, ठीक है। जामताड़ा एक वैसा प्लेस है जहाँ पर इनका ही बिजनेस चलता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो भी है, तो अभी अवेयर हो गए हैं लोग, बहुत ही डिजिटलाइज अवेयर हो गए हैं, तो अभी बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है ये जो टिक्स, अगर आपको इसके बारे में लॉ और कानून पता रहेगा तो आप इजिली इनसे डील कर सकते हो। तो बेसिकली इनका जो टारगेट होता है, देखो जो साइबर क्राइम करते हैं ना, तो उनका जो टारगेट क्या होता है कि आप बिहेव कैसे करते हो, वो आपको बिहेव से उन लोग इजिली आपको टारगेट करते हैं, ठीक है। अगर आप इजिली उनके झांसे में आ जाते हो तो उनको फिर वो विश्वास हो जाता है ये बंदा अपना नेक्स्ट बकरा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले उनका आपका बिहेवियर को जज करते हैं, ठीक है, तभी उन लोग आपके ऊपर अटैक किया करते हैं इन लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, डेबिट कार्ड और फ्रॉड है किया हुआ दिया हुआ है। तो डेबिट कार्ड और फ्रॉड जो है, ये बेसिकली आपको बैंक कभी भी निजी पासवर्ड आपसे नहीं मांगती। अगर आपको ऐसा कोई भी कॉल आता है कि सर आपका एटीएम एक्सपायर हो गया है या आप पिन कार्ड नंबर बताइए, तो ऐसे जो भी फ्रॉड्स है, ये बैंकिंग आरबीआई आपसे कोई भी बैंक आपसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे निजी पासवर्ड वगैरह नहीं मांगती है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा कॉल्स आते रहेंगे तो आप उससे अवेयर करो, कुछ स्पैम कॉल आते हैं उसको भी आप अवेयर कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे क्या है, ट्रिक्स है, ठीक है। तो इस ऐसे भी जो भी है इस क्राइम को हम लोग बोलते हैं फैजियोलॉजिकल ट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फैजियोलॉजिकल ट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको जॉब रैकेट के झांसे में भी फंसाया जाता है, ठीक है। आपसे पर्सनल कुछ एजेंसियां होती है, ठीक है। अभी मोस्ट ऑफ ऑल अपने इंडिया में ड्यूरिंग टू कोविड-19 अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गया है, तो इन लोग जॉब का ऑफर देके आपको झांसे में फंसाते हैं इन लोग, ठीक है। अपने झांसे में इन लोग इजिली फंसाते हैं। जैसे कि देखो ये बंदा है, ये जॉब ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे कि जॉब ऑफर के चक्कर में आप पूरा क्या कर दोगे, आपकी पर्सनल डिटेल्स आप शेयर कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे जो भी जॉब्स एजेंसी वगैरह हैं, तो आप उनसे अवेयर कीजिए, ठीक है। तो ऐसा भी आपके साथ क्राइम होता है, ठीक है। तो इन लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जॉब रैकेट्स इनका होता है, ठीक है। तो जॉब रैकेट के नाम पे इन लोग आपको आपके साथ फ्रॉड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको जॉब फ्रॉड्स ऐसे जो भी अगर आपको आते हैं कॉल्स, जेन्युइन जो वेबसाइट है आप उनसे उनसे ही विजिट कीजिए। अगर आपको ऐसा कोई कॉल्स आता है कि सर मैं आपको जॉब ऑफर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप उससे अवेयर कीजिए, जो जेन्युइन साइट से आप उस पर जॉब सर्च कीजिए, ठीक है। इन लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा फेक वेबसाइट भी बनाते हैं, ठीक है। तो जॉब के चक्कर में आप इजीली उनके झांसे में आप फंस जाते हो, तो आप वैसा न करें, आप इसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी देखते हैं सोशल मीडिया फ्रॉड। बहुत सारे अभी सोशल मीडिया फ्रॉड चल रहे हैं, ठीक है। अभी सोशल मीडिया फ्रॉड्स हमने आजकल जो भी यूथ जनरेशन है इसके बारे में इनको अवेयर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बहुत सारा 24 आवर्स हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, ठीक है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, ठीक है। तो हम लोग सोशल मीडिया फ्रॉड हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि इन लोग सोशल मीडिया फ्रॉड जो है उन लोग एक्चुअल करते कैसे हैं। तो देखो पहला जो फ्रॉड है सिंपैथी फ्रॉड है, दूसरा है रोमांस फ्रॉड है, नेक्स्ट है आपका साइबर स्टैकलिंग, नेक्स्ट है आपका साइबर बुलिंग। ओके, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि सिंपैथी फ्रॉड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिंपैथी फ्रॉड, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर आपको सिंपैथी फ्रॉड में क्या है, जैसे कि ये बंदा है, ठीक है, ये कोई गर्ल्स है और ये कोई बंदा है,
ये जस्ट आपको एक यहाँ पर ये जैसे कि संतोष लाइक टू द इंटरनेट एंड द मनी फ्रेंड्स सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, ठीक है। ये आजकल ये जो फ्रॉड होता है ये बेसिकली यूथ जनरेशन के साथ बहुत होता है, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है कि हम लोग अपने लाइफ में एक जीवन साथी चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मैट्रिमोनियल साइट से, ठीक है, वहां से भी आपके साथ फ्रॉड करते हैं, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट अगर आपको सेंड करता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वैसा आप अवेयर कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली इनका टारगेट जो होता है वो यूथ जनरेशन होता है, ठीक है। तो फिर ये लड़की आपसे पैसे का डिमांड करती है, जैसे कि देखो यहाँ पे इमीडिएटली आपको ब्लैकमेलिंग किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इसको बोलते हैं सिंपैथी फ्रॉड होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको, हाँ, जो भी आप अनजाने में जो भी आपका प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह, जैसे कि आपका फेसबुक का आपने प्रोफाइल पिक डाला हुआ है या आपने इंस्टा पे डाला हुआ है, तो आपको जस्ट ये लोग टारगेट करते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो पैसे वाला है, कौन सा बंदा जो है वो पैसे वाला है। तो आपको क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। तो आपका पूरा उन लोग हिस्ट्री चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने फेसबुक पे आपका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, आपके व्हाट्सएप इंस्टा पे किया हुआ है, ठीक है। आप डेली लाइव जाते हो, इसका किया हुआ है। तो बेसिकली आपका जो इन्फॉर्मेशन इन लोग निकालते हैं ना, तो पूरा हिस्ट्री इन लोग निकाल के आपको टारगेट करते हैं, और आपका बिहेवियर कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए ये सब से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको आपको पैनिक नहीं होना है। तो बेसिकली अगर आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहोगे तो आप समझ जाओगे इजीली कि मेरे साथ देखो ये सब जो भी फ्रॉड होता है ना, तो ये हमें जानकारी ना होने के कारण आपको आपके साथ ये फ्रॉड किया जाता है डियर, ठीक है। तो बेसिकली हमें इससे अवेयर रहना है, हमें क्या रहना है, इससे अवेयर, ठीक है। तो इसके झांसे में आप नहीं पड़ना है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग सिंपैथी फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, रोमांस फ्रॉड, ये तो आजकल के डेट में और आजकल के यूथ जनरेशन में बहुत सारा ये क्राइम हो रहा है, बहुत सारा ये क्या हो रहा है, बहुत सारा ये क्या हो रहा है, क्राइम हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर रोमांस फ्रॉड मतलब क्या है, ये एक तरह का ये साइबर क्राइम के इसमें आता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग फेसबुक पे आते हैं, इंस्टा पे आते हैं, आपको कोई गर्ल्स दिखता है, कोई ब्यूटीफुल गर्ल्स दिखती है, ठीक है, कोई भी आपको ब्यूटीफुल गर्ल्स दिखती है, तो आप उसको क्या करते हो, इजीली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हो। हमें आदत होता है कि अगर चलो कोई अच्छी लड़की है तो हम लोग उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, हाय हेलो हम लोग बात करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में वो लड़की है कि लड़का है, ठीक है। तो बेसिकली इन लोग क्या करते हैं, आपका फेक प्रोफाइल बना के फेसबुक पे और आपसे ये रोमांस फ्रॉड करते हैं, ठीक है। बहुत सारा ये जो फ्रॉड है इसको बोलते हैं न्यूड कॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फेसबुक इंस्टा वगैरह पे किया जाता है, ठीक है। और साइबर अटैकर जो होते हैं वो आपके आपके बारे में पूरा हिस्ट्री निकालते हैं, फिर आपके साथ क्या करते हैं, लोग फ्रॉड करते हैं, ठीक है। बाद में आपको यहाँ पर देखो ये बंदी होटल में लेके गई, ठीक है, बाद में इसको ब्लैकमेलिंग करने लगी। तो ऐसे सारे फ्रॉड को हम लोग बोलते हैं रोमांस फ्रॉड, क्या बोलते हैं, रोमांस फ्रॉड। और इनका जो एक टारगेट होता है, जो भी टीन एजर होते हैं, ठीक है, उनका ये टारगेट होता है रोमांस फ्रॉड करने का, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लड़की बैठी हुई है एक्चुअल में लड़की नहीं रहती है, ये आपको आपको झांसा देती है, ठीक है, आपको लव करने का झांसा देती है, बाद में आपको फंसाया जाता है इसके अंदर, बाद में आपको टारगेट किया जाता है, बाद में आपको ब्लैकमेलिंग किया जाता है। तो इससे आपको अवेयर रहना है, जो भी यूथ जनरेशन है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इन लोग आपको टारगेट बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारा फ्रॉड अभी ये है, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पर डियर किसके साथ ऐसा हुआ है तो आप हमें शेयर कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस। मेरा एक दोस्त है उसके साथ हुआ था। ओके मेरा एक दोस्त है उसके साथ हुआ था सेम सेम। ओके। क्या लाइक पूरा स्टोरी बताओ अभी? तो इसको ओके, हाँ, नहीं लाइक नहीं सेम स्टोरी नहीं सेम आपको थिंग था। बताना आई है। थिंक सो आई थिंक ओके, ये तो अपनी अभी हम लोग कंटिन्यू इंडिया करते हैं आगे। कंट्री के नहीं थे, आई थिंक सो फॉरेनर थे वो, तो उन्होंने उसको लाइक ऐसा ही सेम सेम थिंग करके वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे हाँ, वो। हेलो। ओके 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 तो वो ओके पैसे ओके डिमांड आई एम करने लग ऑडिबल। गए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि आपकी मैं हाँ फैमिली को दिखाऊंगा इसको क्या हाँ, क्या तो क्या ओके ओके, तो सेम मैं तो हुआ आपको था ये। और आगे डिटेल में बताता हूँ। ओके, मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है डियर? हेलो, एनी डाउट? ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं। ओके, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रोमांस फ्रॉड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका साइबर स्टैल्किंग। ओके, तो यहाँ पर सोशल मीडिया फ्रॉड किया जाता है आपके साथ। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो लड़की है या जो भी लड़का है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट भेजा जाता है फेसबुक के थ्रू, आपके व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, आपको यहाँ पर जो भी आपका डिटेल्स है, आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है, वो आपको क्या करते हैं लोग कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखो एक स्टोरी दिया हुआ है, जैसे कि प्रीति है द ब्यूटीफुल पॉपुलर गर्ल इन द कॉलेज। ओके, जैसे कि कोई प्रीति है, प्रीति नाम की लड़की है, वो कॉलेज में ब्यूटीफुल है। ओके, सी इज एक्टिव द मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स। वो जो ब्यूटीफुल लड़की है वो बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वो एक्टिव रहती है। सी इज एन एडवर्टाइजिंग गर्ल लाइक ट्रैवलिंग इन, उसको घूमने का बहुत पसंद होता है। ठीक है, बट सी इज ऑलवेज यूज द चेक द हर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रोफाइल, वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्या करती है, वो एक्टिव रहती है। बट यहाँ पर कोई लड़का है उसको सर्च करते रहता है डेडिकेशन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली आवाज आपको इसको बोलते हैं ब्रेक हो रहा है साइबर सर आपका। स्टैकिंग। हेलो, ओके, तो यहाँ ऋषि है। ठीक है, अभी आ रहा है क्लियर? ओके, तो यहाँ पर देखो जो ऋषि है, ये ऋषि नाम का लड़का है। ठीक है, तो प्रीति को सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, बाद में इसको मतलब बोलती है कि वन डे प्रीति डिसाइड और स्लो ट्रैकिंग के लिए जाना चाहती है ये। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये सारे जो फ्रॉड होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सोशल मीडिया फ्रॉड। अभी यूथ जनरेशन जो है, बहुत सारे जो जनरेशन है वो इस फ्रॉड में बहुत सारा ये फ्रॉड बढ़ चुका है। तो इसके लिए हमने ये अवेयरनेस आपका प्रोग्राम वॉइस रखा हुआ है कि आप लोग भी इस चीज़ों से अवेयर रहो। नीचे हो रहा है, ठीक है, आपका वॉइस नीचे हो रहा है। ओके, ओके, नाउ आई एम ऑडिबल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर, साइबर बुलिंग क्या होता है। ठीक है, साइबर बुलिंग। तो अभी हम लोग साइबर बुलिंग के समझेंगे कि ये क्या होता है। जैसे कि देखो, समीर इज अ इनोसेंट बॉय। अभी आपको पता है कि मेरा जो दोस्त है वो बहुत ही सीधा साधा लड़का है, मतलब बहुत ही सीधा साधा फ्रेंड्स है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है। ठीक है, वो मतलब ठीक है, तो समीर नाम का कोई लड़का है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, वो बहुत ही इनोसेंट है। और सबको स्किन प्रॉपर दिख रहा है क्या? हेलो, स्किन इज विजिबल नाउ? हेलो, नो। स्किन दिख रहा है? प्लीज नो बता सर, दीजिए आप लोग। नो सर। ना। स्किन नहीं दिख रही है? ओके, वन सेकंड, जस्ट आई एम चेकिंग। ओके, 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 नो सर। नो सर। ओके, 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 जस्ट अ फ्यू मिनट्स। अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन? हाँ। यस। ओके, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है डियर?
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कोई भी अगर आपका फ्रेंड्स है, ठीक है, वो बहुत ही इनोसेंट है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके कॉलेज स्कूल्स में कोई भी बच्चा अगर इनोसेंट है, ठीक है, अगर उसको अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर उसके साथ कोई क्राइम हो जाता है, साइबर क्राइम, तो उसका बिहेवियर में चेंज होता है। उसका बिहेवियर में क्या होता है, चेंज होता है, वो कम बात करने लगता है, किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करने लगता है। तो ऐसा अगर आपके साथ भी होता है, अगर आपको कोई भी फ्रेंड्स है, अगर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका फ्रेंड्स है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई अडल्ट आपको जोक्स भेज रहा है, ठीक है, या आपको अडल्ट कोई न्यूड कॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये सारे न्यूड कॉलिंग करते हैं या आपके सामने कोई अनलीगल कोई पोस्टिंग करता है, तो उसको बोलते हैं साइबर बकलिंग, क्या बोलते हैं, साइबर बलिंग बोलते हैं, बुलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो भी है पोस्टिंग करना या सपोर्ट दैट आपके सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर देना अनलीगल, या आपके सामने आपका ही पिक लगा के आपके सामने कुछ किसी को कमेंट्स लिख देना, ठीक है, या आपके ही पोस्ट के ऊपर किसी ने आपका जस्ट फेस कट करके दूसरा का पिक लगा दिया, किसी लड़की का पिक लगा दिया और आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, और वो वायरल कर रहा है पिक वगैरह, तो ये चीज को हम लोग बोलते हैं साइबर बुलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग। तो ऐसा अगर आपके साथ भी होता है तो इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नजदीकी आपको साइबर क्राइम और सेल में आपको रिपोर्ट करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्टिंग आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आप हमारे भी हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे चीजें देखो, साइबर क्राइम बेसिकली क्या होता है कि हमारे बिहेवियर को उन लोग जज करके हमारे साथ क्राइम करते हैं, ठीक है। और साइबर क्राइम जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। उनको जस्ट क्या आपका बिहेवियर को उन लोग जज करते हैं। हम लोग क्या होते हैं कि घाई घाई में रहते हैं, हम लोग उनको एटीएम का पिन बता देते हैं या पासवर्ड बता देते हैं। तो आपको आराम से सोच के जो भी करना है आपको करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें से अवेयर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड। अभी बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड भी चल रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में किसका ज़माना है, मोबाइल एप्लीकेशन का ज़माना है। आज के डेट में क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन का ज़माना है। तो हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन, अगर आपके कोई फ्रेंड ने बोला कि एक काम कर भाई, तू ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, एक काम कर तू ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। बहुत सारे भी फ्रॉड चल रहे हैं अभी। आप लोग गेम्स खेलते हो, रमी वगैरह, तो इन लोग जो साइबर अटैकर होते हैं ना, ये फेक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाते हैं, ठीक है। तो फेक मोबाइल एप्लीकेशन जैसा आप डाउनलोड करते हो, देखो आपको जब भी आप कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, कोई भी अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, कोई भी अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, तो आपको एक ऑप्शन पूछता है कि अलाउ गैलरी, ठीक है, या अलाउ माइक्रोफोन या हेडफोन या वीडियो, ठीक है। तो आप लोग हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली उसको अलाउ अलाउ करते जाते हैं, ठीक है। तो आपको वैसा जो भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, तो आपको सोच समझ के करना है। जैसे कि ये डॉक्टर, देखो ये डॉक्टर है और ये नर्स को बोल रही है कि एक काम कर, ये एप्लीकेशन को तू डाउनलोड कर ले, ठीक है। तो ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड। जो भी जेन्युइन एप्लीकेशन से आप उससे ही डाउनलोड करें, कोई भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड ना करें और कोई भी साइट्स को विजिट ना करें, क्योंकि जो भी आप विजिट करते हो, तो साइबर जो अटैकर होते हैं ना, वो आपको कंटिन्यूसली आपको क्या करते हैं, हम लोग आपको आपके साथ जुड़े होते हैं। तो ऐसा आप ना करें, जेन्युइन जो साइट्स है आप उनको भी विजिट करें, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें मार्केट में या आपके साथ फ्रॉड होने का चांस हो सकता है फ्यूचर में, तो इससे आप अवेयर रहें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर ऑनलाइन फ्रॉड। क्या देखते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। ये तो बैंकिंग फ्रॉड जो होता है ना, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बैंकिंग फ्रॉड जो है ये डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन रिलेटेड अटैक होता है। इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन रिलेटेड ये क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको आपसे बैंक कभी भी, जैसे कि ये देखो, ये जो बंदा है, हम लोग गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, या हम लोग स्वाइप मशीन करते हैं। तो आजकल डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड भी बहुत सारा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इससे अभी आपको आपको ओटीपी किसको शेयर नहीं करनी है, ठीक है। ये सारे नॉर्मल जो चीजें हैं, देखो आपको मैं बता देता हूँ, जो भी आपका ओटीपी हो गया या आपका पासवर्ड हो गया, आपके आपका कितना भी निजी फ्रेंड रहेगा, उसको भी आपको एटीएम का पासवर्ड नहीं बताना है। इससे क्या होता है, वो इन फ्यूचर आपके साथ वो क्या कर सकता है, आपका आधार कार्ड नंबर क्यों नहीं बताना है, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो लिंक होता है बैंक से, क्या होती है, लिंक होती है। तो आज के डेट में जो भी है आधार कार्ड से भी, आधार कार्ड नंबर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी है, आपसे बैंक आपसे कभी भी जानकारी जो होता है आपसे फोन पे नहीं लेती है, एक बात ध्यान में रखना।
आरबीआई के अनुसार आपका बैंक जो है वो आपसे कभी भी पर्सनल जानकारी जो होता है वो फ़ोन पे नहीं लेती है। आपको अगर ऐसा भी कॉल आता है कि सर मैं बैंक से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ये चीज़ों को अवॉइड करना है, आपको सीधा बोलना है सर मैडम मैं ब्रांच में विज़िट करूँगा, तभी आप मुझे पूरा बता दीजिए, ठीक है? तो ये सारे इसको बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड बोला जाता है इसको, ठीक है? जैसे कि ये जो बंदी है यहाँ पे आप देख देख रहे हो, ये जो बैंकिंग है इसका बैंक अकाउंट ही हैक हो चुका है, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग नेट बैंकिंग करते हैं। देखो आपका जो पासवर्ड है वो वीक नहीं रखना है। पहली वन बात एंड आपका टू। जो भी पासवर्ड है आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं रखना है, आपका मोबाइल नंबर नहीं रखना है, आपका आपका हेलो हेलो एनी क्वेश्चंस? हेलो वन गाइस एंड टू। एनी क्वेश्चंस? हेलो ओके। तो बेसिकली यहाँ पर आपको हैकिंग जो भी नो करते हैं तो सर। आपको वीक पासवर्ड के थ्रू हो जाता है। आपका नाम नहीं रखना है, आपका मोबाइल नंबर नहीं रखना है। हाँ, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको इससे अवेयर रखना है। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। क्या रखना है आपको? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। बेसिकली जो भी साइबर अटैकर होते हैं तो वो उन लोग क्या करते हैं कि बेसिकली मतलब जो भी आपका जो भी आपका नाम है या जो भी आपका मोबाइल नंबर है तो उन लोग अल्टरनेटली क्या करते हैं सर्च करके उनके पास डिक्शनरी होता है तो बेसिकली उन लोग सर्च करके उन लोग क्या करते हैं आपके ऊपर अटैक करते हैं। तो वो सारी चीज़ें से हमें अवेयर रहना है, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो पासवर्ड होता है वो सेम सीरीज में आपको नहीं रखना है, ठीक है? तो उन लोग क्या करते हैं अल्टरनेटली नंबर को चेक करके फिर आपका वो पासवर्ड क्या कर लेते हैं एक्टिव कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें से हमें अवेयर रहना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर डियर वायरस अटैक। अभी आजकल के डेट में आपका वायरस अटैक किया जाता है, ठीक है? आपके कंप्यूटर में वो भी फाइल्स फोल्डर जैसे कि हम लोग क्या लगा देते हैं पेन ड्राइव लगा देते हैं, किसी का भी पेन ड्राइव लगा दिया जाता है, ठीक है? अभी ये बंदा साइबर कैफे में जा रहा है, ये बेसिकली कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट निकाल रहा है या यूएसबी नेटवर्क शेयरिंग, ठीक है? तो बेसिकली वायरस जो है ये एक तरह का क्या है एक आपका कंप्यूटर को डैमेज किया जाता है। तो जो साइबर अटैकर होते हैं उन लोग एक वायरस बनाते हैं, कोई भी लिंक आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू कभी कभी हमें ऐसा आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको क्या मिलेगा? कैशबैक मिलेगा, या आपको सपोर्टेड आपको अमेजोन से ऑफर आता है, या बेसिकली अमेजोन आपको लिंक भेजता है कि आपको मेगा ऑफर चल रहा है। तो बेसिकली इन लोग वो लिंक बना के आपको शेयर करते हैं, तो आपकी जो भी पर्सनल जानकारी है वो आपसे लिया जाता है, फिर आपके ऊपर क्या किया जाता है अटैक किया जाता है। तो बेसिकली आप लोग अनवांटेड लिंक पे आप क्लिक न करें, ठीक है? तो ये सारे चीज़ें हैं आपको ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि आज के डेट में डिजिटल युग है, डिजिटल जनरेशन है। तो डिजिटल जनरेशन में बेसिकली यूथ लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो आज के डेट में अगर आप इस सेमिनार अटेंड कर रहे हो तो आप भी 10 लोगों को अवेयर कर पाओ, ये सेमिनार का यही मोटो है, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है, अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है तो इंसिडेंट आपको रिपोर्टिंग करना है। इंसिडेंट आपको क्या करना है? रिपोर्टिंग करना है, ठीक है? तो आपको पुलिस स्टेशन में आपके पास जो भी प्रूफ है आपको देखो अगर साइबर क्राइम जो आपके साथ अगर हो जाता है, इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है, अगर आप उसमें जितना देर करोगे उतना आपको आपके ऊपर पुलिस ही एक्शन लेगी। फिर आपको देर नहीं करना है, आपको इंसिडेंट आपको रिपोर्टिंग करना है। आप यहाँ पर जो नेशनल पोर्टल है हमारा cybercrime.gov, इस पे आपका रिपोर्टिंग दर्ज करना है, एफआईआर आपको ये करना है। वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आपको चाहिए तो ये इसका नोट डाउन कर लो। हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है? और ये महाराष्ट्र साइबर सेल का आपको मिलेगा वेबसाइट्स, ठीक है? तो आपको इंसिडेंट क्या करना है? आपको रिपोर्टिंग करना है, आपको इसमें ज़्यादा देरी नहीं करना है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी मैं नेक्स्ट सेशन जो है मैं सिद्धांत सर को कॉल आउट करने वाला हूँ, इज अ साइबर एक्सपर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ओके, सो वो हमें बताएंगे, फिर उनका होने के बाद फिर हमें सुरेश सर बताएंगे कि साइबर क्राइम में क्या मतलब हम लोग करियर अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो वेरी मच एंड आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो। हेलो हेलो सिद्धांत सर, हेलो सिद्धांत सर, आई एम ऑडिबल? हेलो सिद्धांत सर, आई एम ऑडिबल? हेलो।
Hello, Siddhant sir, I'm audible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Welcome. Welcome to sir this session. So please, sir, introduce our student. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Hello. Good evening, sir. Good evening. Very good evening. इव्हिनिंग सर. पहिल्यांदा सगळ्यांना आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि तुम्हाला सुद्धा. दुसरी गोष्ट हिमांशू ट्युटोरियल अँड हिमांशू एज्युकेअर अँड IT एज्युकेशन यांनी मला हा प्लॅटफॉर्म दिला आपला इन्फॉर्मेशन शेअर करण्यासाठी. खूप धन्यवाद. खूप धन्यवाद हिमांशू सर. आणि मला खूप बरं वाटते की सगळे आले आज टाइम काढून संडे निमित्ताने तरी सगळे आले टाइम काढून आणि थोडंसं इंटरॅक्शन सेशन होईल तर बरं होईल. तुम्ही पण बोलेल मी पण बोलेन यासोबत. असं वन वे नको जायला आणि जास्त वेळ घेणार नाही कारण की सगळ्यांना मला माहिती सगळ्यांना स्पीच आवडत नाही म्हणून. आणि दुसरी गोष्ट मी आज थोडं सायबर क्राईम बद्दल थोडंसं सांगणार आहे. पहिलं माझ्या एज्युकेशननी स्टार्ट करीन. मी ॲडव्होकेट सिद्धांत नितीन कुडाळकर. मी BCom LLM ला आहे आता सध्या. मी BCom LLB सायबर क्राईम म्हणजे क्रिमिनल लॉ मध्ये केलेलं आहे. मी सध्या आता प्रॅक्टिसिंग कोर्ट सेशन कोर्ट हायकोर्टला आहे सध्या. मी हिमांशू सर माझ्यासोबत NYKS नेहरू युवा केंद्र मिनिस्ट्री ऑफ युथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया सध्या कार्यरत आहेत. मी स्वतः इंटरनॅशनल प्लेयर आहे. स्वतः एशियन गेम्सला गोल्ड मेडलिस्ट आहे. सध्या आता कॉमनवेल्थ गेम्स होणार आहेत बर्मिंगहम. मी ह्याच्यासाठी क्वालिफाय मिळालेला आहे. याच्यासोबत मी एशियन स्कूल ऑफ सायबर लॉज मधून सर्टिफिकेशन कम्प्लीट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर डिप्लोमा इन सायबर क्राईम कम्प्लीट केलेला आहे. मी NSDL नॅशनल सिक्युरिटी डेटाबेस मधून सायबर क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर म्हणून पण काम करतो आहे. मी तुम्हाला आज सध्या फक्त थोडं म्हणजे टाइम कमी म्हणून थोडक्यातच सांगणार आहे की क्रिमिनल लॉ सायबर स्पेस काय हे सगळं रिलेटेड असतं आणि का गरजेचं असतं आजचा युग म्हणजे कम्प्युटरचा युग झालेला आहे आणि खूप कठीण झालंय असं बोलू शकतात तुम्ही सोप्या भाषेत. आता जेवढं काय हिमांशू सरांनी सांगितलंय असं वाटतं बेसिक पण खूप महत्वाचं आहे कारण की तुम्ही बघत असतील कोणासोबत होतच असते ही गोष्ट. तर या गोष्टी कशा टाळल्या कशा पाहिजे की असे खूप आहेत. सध्या मी तुम्हाला सांगताना फक्त इन शॉर्ट एक बोलतो ना एक सेक्शन तुम्हाला वरच्या सांगेन की या सेक्शनच्या थ्रू काही असतं जेवढं त्यांनी सांगितलं आहे की बाबा कशात काय होते कशात काय याच्याने तुम्ही कसं राहणार आणि तुम्हाला म्हणजे याच्यात डीपली जायचं असेल तर तुम्ही खरंच हा कोर्स हिमांशू सरांकडे खरंच नोंदवा. म्हणजे लाईफ मध्ये खूप काय आहे म्हणजे याच्यात खूप काय तुम्हाला शिकायला मिळेल कारण की रिअल लाईफ आणि प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये खूप फरक पडतो. म्हणून हे गोष्ट या कोर्स बद्दल हिमांशू जर तुम्हाला सगळ्यांना सविस्तर सांगणार तर त्याच्यानंतर तुम्ही खरं बघा कारण की मला फरक पडला कारण की मी कोर्सेस सरांकडूनच केलेले त्यांनी मला खूप छान गाईड केलं आणि त्यांच्यामुळे मला हे सगळे नॉलेज आज प्राप्त झालेले. मी सुरू करताना जरा बोलतो एक जनरल एक सेक्शन वरूनच सुरू करीन की बाबा की काय असते जेव्हा सायबर स्पेस किंवा काय आहे की आपल्यावरती अटॅक होते वगैरे की काय होत असेल तर त्याच्यात जनरल सेक्शन असतात कशात काय असते. सेक्शन म्हणजे तुम्ही बुक असेल साईडला किंवा पेन असेल तर तुम्ही नोट डाऊन पण करू शकता. आयुष्यात खूप काम करण्यासाठी ही गोष्ट असते समोरासमोर. पहिला एक जनरल पहिला सेक्शन 43A हा कशासाठी असतो अनऑथोराइज्ड ऍक्सेस म्हणजे काय तुम्ही काम करत असतील दुसरे कोणी म्हणजे टॅम्परिंग म्हणजे यायला बघतात त्याच्या आत आणि तुम्हाला हॅक करायला बघतात. ते सेक्शन 43 म्हणजे आपला इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट 2000च्या तहत 43 सेक्शन A सबसेक्शन A मध्ये त्यात येतं अनऑथोराइज्ड सेक्शन हे आपलं बोलतात अनऑथोराइज्ड ऍक्सेस त्याच्यात सेक्शन 43A झालं 43B त्याच्यात डाउनलोडिंग कॉपिंग अँड एक्स्ट्रॅक्शन फाईल्स कसं काढतो. मला इकडे मी आज इथं बसलोय बदलापूरमध्ये माझी फाईल एका माणसाला हॅक करायची तो इंडियाच्या कुठच्याही कोपऱ्यात बसून तो कसंही माझ्या याच्यात ऍक्सेस करून डाउनलोड करून कॉपी करून एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो फाईल. त्याच्यात A झालं 43A झालं 43B झालं त्याच्यात 43C म्हणजे काय कम्प्युटरमध्ये व्हायरस बॉम्ब अँड कंटेनमेंट सोडणं म्हणजे काय त्यांनी
त्यांनी माझ्या कम्प्युटर मध्ये ऍक्सेस केलं, मग काही केलं त्यांनी, टॅम्पर केलं, त्याच्यात त्यांनी व्हायरस हे केला, इन्सर्ट केलं, माझ्या पुरा फाईलला करप्ट झालं. हे पण एक क्रिमिनल लॉच्या तहत येतं, सायबर स्पेस आहे हे पण. त्याच्यानंतर 43A B C झालं, त्याच्यानंतर 43D डॅमेजिंग अ कम्प्युटर, याला पण कॉम्पेन्सेशन आहे. गव्हर्नमेंट याचे पण स्ट्रिक्ट लॉज आहेत, 5-10 वर्षाचे याला कारावास पण आहेत, आणि ह्याला याच्या मागे 5-5, 6-6 लाखाचा दंड पण आहे याच्या मागे. त्याच्यानंतर CD झालं डिसरप्शन ऑफ कम्प्युटर. डिसरप्शन म्हणजे काय, की कम्प्युटर हे करताना पण तुम्ही मुद्दामून इंटरप्शन्स होतात त्याच्यात पण, मुद्दामून केले किंवा विचार करून केले किंवा प्लॅन करून केले ते. त्याच्यानंतर 43F मध्ये डिनायल ऑफ सर्व्हिसेस आहे. 43G मध्ये फॅसिलिटिंग अनऑथोराइज ऍक्सेस आहे, म्हणजे कोणीतरी तुम्हाला मदत केली त्याच्यात ऍक्सेस करायला ते. 43H मध्ये परत टॅम्पर केलेलं आहे, टॅम्परिंग ऑफ मॅनिप्युलेट करतात, टॅम्पर करतात, डॉक्युमेंटचा छेडछाड केलेली आहे. त्याच्यानंतर 43I रिस्ट्रिक्शन, डिलिशन अँड अल्टरेशन आहे त्याच्यात. त्याच्यानंतर 43 सेक्शन 43A फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा. बोलतो ना, एक जसं काय आपण अँटीव्हायरस कसं असतो कम्प्युटर मध्ये, तसं एक फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा सेक्शन 43A याच्या आत येते. त्याच्यानंतर सेक्शन 63 कंपाऊंडिंग अँड कंट्रव्हेन्शन असते. सेक्शन 65 मध्ये काय असते, टॅम्परिंग विथ कम्प्युटर सोर्स ऑफ डॉक्युमेंट्स. त्यानंतर सेक्शन 66 कम्प्युटर रिलेटेड ऑफेन्स. असे करून सेक्शन 37 सेक्शन ऑफ 77A खूप आहेत त्याच्यानंतर. त्याच्यानंतर सेक्शन, या सर्व सेक्शन मध्ये सर्वात महत्वाचे सेक्शन आहेत म्हणजे 66D चिटिंग होते लोकांवरती, मोस्टली चिटिंग होते. त्याच्यानंतर 66C आयडेंटिटी थेफ्ट बोलतात त्याला. त्याच्यानंतर 67A इलेक्ट्रॉनिक मटेरियलला कंटेनिंग सेक्शुअली, हे हल्लीचे सेक्शुअल कंटेंटमुळे हल्ली सायबर क्राईम खूप लेवलनी वाढलेलं आहे. त्याच्यानंतर 67B सध्या लहान पोरं, जे छोटे पोरं आहेत, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 11 वर्ष, त्याच्यानंतर चाइल्ड पोर्नोग्राफी. आता कारण की कोविडमुळे सगळ्यांचा एज्युकेशन थांबलं गेलं, म्हणजे घरी बसून होतंय एज्युकेशन, फोनवरती होते, लोकांना ऍक्सेस माहित नाही, काही क्लिक करतात, काय ऍक्सेस अलाउ करतात, हे सरळ त्यांना त्यांचं आपली इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेअर होऊन जाते. हे लोकांना कळत नाही काय वाटतं. याच्यात असे खूप आहेत सेक्शन. त्याच्यानंतर असे सेक्शन तुम्हाला कम्प्लीट डीप मध्ये पाहिजे तर खरंच हिमांशू सरांकडे या कोर्स बद्दल तुम्ही जाणून घ्या. ओव्हर टू यू हिमांशू सर. Okay, thank you so much, Siddhant sir. Okay, thank you so much, sir. You are wonderful, your session, and giving some knowledge to our students. So I call our Hello. hello, Suresh sir. I'm audible. Hello. Praveen. Okay, Praveen. Any questions, Praveen? Hello. Praveen. Question any? Hello. Hello, sir. प्रवीण, काय क्वेश्चन्स आहे तुम्हाला? हॅलो. प्रवीण, काय क्वेश्चन्स आहेत? सर माझी हॅलो. माझी एक रिक्वेस्ट आहे. ऑडिबल. हॅलो सर. सरांनी बोला. हॅलो. बोला. सरांनी जे सांगितलं आपल्याला ऍक्ट आणि सेक्शन वगैरे जे काही सांगितले, बोला. ते जर क्लिअर सरांनी एक त्याची PDF किंवा PDF जर बनवून सेंड केली तर योग्य राहील असं मला वाटतं. हो, ते तुम्ही हिमांशू ट्युटोरियल IT एज्युकेशन ऍप्लिकेशनला डाउनलोड करा, त्याच्यामध्ये सर्व काय दिलेलं आहे डिअर. ओके. I call Suresh sir. I'm audible. Okay. Yes, welcome yes, to sir, yes, Suresh you're sir. audible. Already I will give an introduction to Suresh sir. So next session taken by Suresh sir. Okay, sir, please. Thank you, sir. Thank you, Himanshu, and prestigious. You all are listening our what we can say session continuously since 45 minutes continuously, and just giving me just 2 minutes. I will share my PPT. Okay, I am audible properly.
Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just I am sharing my PPT. हेलो हेलो Yes. PPT दिख रही है सभी को? नहीं सर, नहीं. Just wait. No. Okay, अभी दिख रही है? Yes, sir. Yes. Okay. So I'm just starting my video and also sharing my PPT. Okay. तो क्या लगता है साइबर सिक्योरिटी? मैं अभी आप सभी को करियर ऑप्शंस इन साइबर सिक्योरिटी, करियर ऑप्शंस इन साइबर लॉ, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ. तो आपको क्या लगता है कौन से करियर ऑप्शंस होंगे? Anybody else? Hello? Himanshu sir? yes sir audible हाँ. क्या लगता है? There are 8 and more than 8 members. क्या लगता है अगर करियर बनाना है साइबर सिक्योरिटी में तो क्या करना चाहिए? सॉरी फॉर इंटरप्ट हेलो सुरेश सर Yes. हेलो सुरेश सर सॉरी फॉर इंटरप्ट हेलो ओके सिद्धांत सर कुछ तो बोलना चाहेंगे केस Yes. स्टडी के बारे में तो वो 5 मिनट के लिए बोलेंगे फिर आपका सेशन कंटिन्यू रखते हैं हाँ, ओके सर हाँ, चलेगा. ओके. हॅलो सगळ्यांना ऑडिबल आहे? हॅलो सगळ्यांना ऑडिबल आहे? मी तुमच्याबरोबर मी सध्या ज्या केसवरती काम करतो ओरिजिनल केस म्हणजे खूप ओरिजिनल केस आहे. मी सध्या डीसीपी डेप्टी कमिशनर्स बरोबर काम करतोय. केस बद्दलच बोलतोय. म्हणजे अजून पण त्याला त्या केसला सडा लागला नाहीये. सध्या केस खूप फेमस झालेला म्हणजे त्याला बोलतो ना कन्फेशनर माउथ बिटर क्लोज टू द कन्फेशनर माउथ असं टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये खूप मोठा आर्टिकल आलेला त्याच्याबरोबर. त्याच्यानंतर डीसीपी स्वतः दिग्विजय सिंग राठोड ते त्याच्यानंतर मोठे मोठे आयपीएस आदरणीय विश्वास नागरे पाटील साहेब पण होते. त्याच्यात केस कसा होता की ते ऍक्च्युली तो मुंबईचा होता आणि त्याला वाकोला पोलीस स्टेशन मध्ये दाखल झालेला तो केस. आणि काय केलेलं एक माणूस होता एक लेडीला त्यांनी टार्गेट केलेलं. माणसाने काय केलं लेडीला टार्गेट केलं आणि त्यांनी तिला फोन केला. फोन नंबर कसे तुमचे इन्फॉर्मेशन जातं ना तुम्ही जेव्हा फोन नंबर कसे तुमचे इन्फॉर्मेशन जातं ना जेव्हा अलाउ वगैरे करतात तेव्हा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेअर केली जाते. ती शेअर झाली त्या माणसाने फोन केला तिला आणि की पहिला तिने काय केलं तो बोलतो की तिला माहिती पडलं की ती बाई ऍक्च्युअली अनएज्युकेटेड होती आणि स्वीट बनवणारी होती. घरीच काम करणारी होती ती बाई आणि गरीब होती. आणि ती काय बोलते की त्याला फोन केला त्या फोनवर त्याला समजलं की बाबा हा आपण हे टार्गेट करू शकतो. म्हणजे टार्गेट वाल्यांना म्हणजे ज्यांना फसवायचं असतं ते बरोबर कसेही फसवतात. तेव्हा त्यांनी फोन करून तिला सांगितलं की मला असं करून पाहिजे. बघा त्या माणसाला लेडी त्याला कसं समजलं की ती मिठाईवाली का की कसं इन्फॉर्मेशन कशी शेअर केली जाते बघा टॅम्पर करतात वगैरे की कसंही अलाव करून कसंही घुसायला बघतात. जेव्हा हे फोन तिने उचलला हा फोन
झाला तेव्हा तिने विचारलं की काय तुम्हाला काय काम वगैरे वगैरे जे काय आहे त्यांनी ऑर्डर केले त्यांनी की फोन मला करून एवढी त्यांनी करून ऑर्डर मिठाई केली पाहिजे. की मला पहिले एवढी 3-4 एवढी दिवस करून normal मिठाई बोलणं पाहिजे. झालं. पहिले 3-4 दिवस असं नॉर्मल बोलणं normal झालं, जसं माणूस बोलतो तसं. असं बोलणं आणि नॉर्मल कसं माणूस मी बोलतो आर्मी तसं. मध्ये आहे आणि सध्या. त्यांनी सांगितलं मी ठीक आहे. आर्मी मध्ये आहे जागरण सध्या. सिंग म्हणून नाव ठीक त्यांनी आहे. केलेलं तो create. जागरण सिंग म्हणून नाव जागरण त्यांनी सिंग. केलेलं क्रिएट, जागरण सिंग म्हणजे नाव create जागरण केलेलं सिंग. त्यांनी सांगितलं की जागरण सिंग नाव आर्मीमध्ये क्रिएट आहे, केलेलं मला आणि त्यांनी सध्या सांगितलं असं की मी मी आर्मी मध्ये आहे, मला कामाला आहे. सध्या असं त्यांनी मी ID आर्मी वेडी कॅन्टीन मध्ये दाखवलं. कामाला आहे. बाई काय त्यांनी गेली फसली आयडी गेली त्याच्यात. बोली ती ओके, वेडी ओके. दाखवलं, त्या चालेल. बाई काय गेली तो फसली बोलतो गेली मला त्याच्यात. इफ्तार बोली येते, ओके रमजान ओके येते, ईद चालेल. येते, तर करून तो की बोलतो मला मला 200 इफ्तार किलो येते, मिठाई रमजान पाहिजे. येते, ईद 200 येते, किलो. करून की मला 200 किलो ती मिठाई बाई पाहिजे. हैराण 200 झाली. किलो. म्हणजे तिला शक झालं की 200 ती किलो बाई अचानक का? हैराण झाली, म्हणजे आणि तिला शक माझ्याकडून झालं 2 की किलो 200 पण किलो घेतलं अचानक आज का? माणूस 200 त्यांनी किलो माझ्याकडून मागतो. 2 किलो पण घेतलं आणि आज माणूस ती 200 किलो बोलते की मागतोय माझ्याकडे येऊन पाहिजे सरळ. तर तुला मी तर ती बोलते की मला फक्त पाहिजे तर थोडंसं तुला मी माझ्याकडून तू 10 किलो मला घे, फक्त तू थोडंसं टेस्ट कर, तू तर माझ्याकडून मला 10 पुढची किलो ऑर्डर घे, दे. तू टेस्ट कर तर तर ती मला बोलते पुढची ठीक ऑर्डर आहे. दे. मी तर तो ती बोलतो बोलते ठीक आहे ठीक आहे, पण मला मी पाहिजे. तो बोलतो ठीक आहे पण पण तिने मला तिने काय पाहिजे. बोललं पण जबरदस्ती त्यांनी ती बोलली मग की तिने पहिला काय 10 किलो बोललं, तुम्ही टेस्ट जबरदस्ती करा, ती मी बोलली रेडी की पहिला करेन 10 200 किलो किलो तुम्ही मला काय टेस्ट फरक करा, नाही मी पडत. रेडी करीन चला, 200 मी किलो करून मला घेईन. काय फरक नाही पडत मग तेवढं, त्यांनी काय मी सांगितलं करून घेईन. ठीक आहे. मग ते त्यांनी 10 काय किलो सांगितलं ज्या ठीक दिवशी आहे. मग द्यायचं ती होतं 10 ते किलो ज्या पर्सनली दिवशी भेटायचं होतं ना. द्यायचं होतं ते तो तिला पर्सनली भेटायचं होतं वाकोला ना. आर्मी तो मिलिटरी तिला बेस कडे वाकोला बोलवलं. आर्मी मिलिटरी बेसकडे तिला बोलवलं बोलवलं. त्यांनी. तेव्हा ती ज्या तिने तिकडे रिक्षातून उतरली बोलवलं, तेव्हा त्याच्यासाठी ती 1 ज्या तास रिक्षातून थांबली, पण तो उतरली माणूस आला त्यासाठी नाही 1 तास थांबली, पण तो तेव्हापर्यंत. माणूस फोन आला करून नाही बोलत तेव्हापर्यंत. होता, तो फोन फोन करून फिरवतच बोलत होता होता, तिला. फोन करून की फिरवतच बाबा होता तू तिला, माझ्या की बाबा आईसारखी दिसतेस, तू माझ्या याच्यासारखी आईसारखी दिसतेस. दिसतेस, तू थोडी माझ्या कशी याच्यासारखी लेडी दिसतेस. हे झाली की थोडी बाबा कशी हा लेडी चला कोणतरी हे झाली आहे. की तिने बाबा बेस हा कॅम्प चला बघितला, कोणतरी आहे, तिने तिने आयडी बेस कार्ड कॅम्प दाखवलं, तर बघितला, कोणाला त्यांनी विश्वास आयडी कार्ड बसणार. दाखवलं, तर नॉर्मल कोणाला माणूस पण विश्वास नाही फसला बसणार. जाईल नॉर्मल त्याच्यात. माणूस पण फसला जाईल मग त्याच्यात. त्याच्यानंतर ती तो मग बोलतो की त्याच्यानंतर तो बोलतो तू ना की मला पे तू ना पे मला पे साईट असते ना, पे बिल पे वगैरे असे साईट असते ना, कन्वर्ट पे बिल बनवलेले वगैरे असते असे पे कन्वर्ट साईट बनवलेले असतात फ्रॉडिस्टर पे साईट, ती पे साईट फ्रॉडिस्टर बनवली पे साईट. करून आणि ते पटकन. पे साईट बनवली पे साईट करून पटकन. ती बनवल्यानंतर ते पे बोलतो साईट की मला तू आधी बनवल्यानंतर ते बोलतो की मला तू 10 आधी किलोची जे 10 10 किलो किलोची मिठाई त्याचे 15,000 10 झाले. किलो तो मिठाई बोलतो बनवली की त्याचे तू मला 15,000 होते. तो 4,500 बोलतो की तू मला पहिला ट्रान्सफर 4,500 कर. तू पहिला तू ट्रान्सफर कर. कर. ती बोलते मी का तू करू कर तुला ट्रान्स ती ट्रान्सफर? बोलते मी काय करू तुला तू कर ना, ट्रान्सफर. मी तू तू कर ना, माझ्याकडून सामान घेतोय. मी पण तू तिने माझ्याकडून नाही. तो सामान बोलतो घेतोयस, तुला पण जे तिने तू नाही. तो ट्रान्सफर बोलतो करशील तुला ना, जे ते तुला तू परत ट्रान्सफर रिफंड करशील होईल, ना, ते डबल तुला मध्ये परत होईल. रिफंड होईल, डबल मध्ये होईल बिचारे रिफंड. बाईनी अनएज्युकेटेड बिचारे म्हणून बाईनी आहे, अनएज्युकेटेड म्हणून आहे, हे करून की आणि काय हे ट्रान्सफर केलं केलं आणि आणि ट्रान्सफर असं केलं करता करता आणि ती असं OTP करता येत करता गेले ती येत गेले आणि ओटीपी येत गेले त्या येत गेले माणसाने आणि 7.5 त्या लाख रुपये माणसाने काढून घेतले 7.5 लाख रुपये बँकेतून. काढून घेतले असं करत करत. बँकेतून, असं करत करत. आणि यामुळे आणि हे ह्यामुळे असे खूप हे केसेस आहेत. हे मी असे तुम्हाला खूप सांगेन केसेस आहेत. सविस्तर. मी तुम्हाला तुम्ही खरंच सांगेन हिमांशू सविस्तर. सराला कॉन्टॅक्ट तुम्ही करा, खरंच पाहिजे तर हिमांशू माझा सराला नंबर कॉन्टॅक्ट करा, घ्या. पाहिजे तर माझा नंबर घ्या, आपण याच्यावरती सविस्तर आपण बोलू. त्याच्यावरती सविस्तर बोल. नक्की. नक्की. थँक्यू. थँक्यू. Okay, okay. Thank you, sir, for Siddhant, sir. You are giving wonderful. Okay, Suresh, sir, I am audible. Okay, Suresh, sir, I am audible. Hello, Suresh, sir. Okay, Yes, sir. Let's yes, continue yes. our session, sir. Okay. Yes, I am Yes, sir. audible. Okay, just sharing my screen. Okay, so you can see my PPT. सर्वांना PPT दिसते? सभी को दिख रही है PPT? यस सर, यस सर. ओके ओके, थैंक यू. ये क्या लगता है, क्या होगा करियर का ऑप्शन, क्या कौन से आपको अगर पता रहेंगे तो वो पहले ब्रीफ आउट करो. ओके, अदरवाइज मैं तो आपको पता है तो आप जल्द से जल्द आंसर दोगे, सो वी कैन शेयर ऑल थिंग्स. ओके, चलो फास्ट. क्या लगता है कि कौन सा कोर्स या फिर कौन सी डिग्री लेनी जरूरी है? क्या लगता है? कुठल्याही लँग्वेज मधून चालेल, मराठी, हिंदी, इंग्लिश. ओके, फास्ट. हिमांशु सर, जरा आपले जे काय आहेत कॅन्डिडेट्स त्यांना थोडंसं बूस्ट करा. Okay. हेलो कैंडिडेट, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछिए. इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए. हेलो, कोणाला काय डाउट आहे का? हेलो, किसी को कोई डाउट है डियर? हेलो, हेलो, यस या नो? येस और नो? नो सर, नो. कैंडिडेट, नो डाउट. ओके सर, कंटिन्यू सर. ठीक है.
ओके, तो मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको शेयर करता हूँ। मतलब आपको अगर करियर करना हो तो आप कौन सा पाथ ले सकते हो, तब जाके आप अच्छी साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर लॉ, ये सब जो है साइबर क्राइम से कैसा बचना है, इथिकल हैकिंग क्या होता है, तो इसमें आप करियर का सोच सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे स्लाइड में जॉब रोल्स इन साइबर सिक्योरिटी, तो देर आर वेरियस स्टेजेस और देर आर वेरियस पोस्ट अवेलेबल इन कॉर्पोरेट। ओके, जैसे कि पहले आप देखते हो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। ओके, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बेसिकली क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती है या फिर जो सोशल मीडिया होता है, तो वहां पर ये साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स काम करते हैं। मतलब अगर कोई भी अगर फ्रॉड होता है तो उसको टेक्निकलिटी में अगर जाना है तो वो ये साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स वो रोल जो है वो अलग से डिजाइन किया है कॉर्पोरेट में। ओके, उसी जैसे साइबर सिक्योरिटी रिस्क एनालिस्ट है, प्राइवेसी एनालिस्ट है। जैसे कि अभी जो हमारे सर है एडवोकेट सर, उन्होंने बहुत सारा इन डिटेल में साइबर क्राइम जो होते हैं, ओके, उसका जो रिसर्च करना पड़ता है, उसका जो स्टडी करना पड़ता है, ओके, तो उसके लिए भी अलग अलग पोजीशंस है। साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस एनालिस्ट है, ओके, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एनालिस्ट है, साइबर सिक्योरिटी डेवलपर्स है, डेटा साइंटिस्ट है। आपको पता होगा अभी जो ये ट्रेंड चल रहा है कि आपने सभी जगह पर, आप सोशल मीडिया पे अगर कुछ आईटी रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो तो उसमें सबसे टॉप पे है डेटा साइंस। डेटा साइंस ये क्या होता है, तो जो कुछ डेटा रहता है मतलब समझो एक किसी स्कूल का या कॉलेज का समझो स्टूडेंट्स का डेटा है, एक्सेल फाइल है उसकी, या फिर वो कहीं पर स्टोर किया है, तो उस डेटा को प्रॉपरली कैसे स्टोर किया जाए, उसको प्रॉपरली मेंटेन कैसे किया जाए और उसकी हिफाजत कैसे किए जाए, तो ये सब जो काम होता है वो डेटा साइंटिस्ट करते हैं। बाद में सॉर्टिंग ऑफ डेटा, बाद में डेटा थेफ्ट, ये इसके रिलेटेड लॉ भी है, डेटा थेफ्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सो उसके लिए ये अलग अलग डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऐसे अलग अलग करियर जो है वो आ रहे हैं और उस तरह की डेजिग्नेशन अभी तैयार हो रही है। तो ये सब करियर के कुछ पाथ है, रोल है, जो आपको आगे फ्यूचर में एज ए साइबर सिक्योरिटी करके आपको दिखाई देंगे। ओके, अगर आपको सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इस फील्ड से जानना है तो इसमें आप कुछ कोर्सेस है, जो सर्टिफिकेशन कोर्सेस है वो आप कर सकते हो। उसके बेसिस पे आप इस फील्ड में एंट्री कर सकते हो। जैसे कि मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है जो मुंबई यूनिवर्सिटी चलाती है, उसके बाद फिर बैंगलोर की जैन यूनिवर्सिटी है वो भी चलाती है। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, उसे कहा जाता है पीजीपी इन वेरियस, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग। पीजीपी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। जिनका ग्रेजुएशन हो गया है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और मास्टर प्रोग्राम में एंट्री कर सकते हैं, तो प्रॉपरली उन्हें डिग्री मिल जाती है। ओके, ब्लॉकचेन आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है, बिग डेटा आता है, उसके बाद एमसीए, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट आप ले सकते हो साइबर सिक्योरिटी। ओके, ये सब इंटर रिलेटेड है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, और जो है आपका मशीन लर्निंग। हेलो, हाँ हाँ, ले रहा हूँ अभी स्टेशन में। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल। हेलो हेलो सुरेश सर। हेलो, Yes, sir. Audible. Yes, sir. Audible. हेलो सुरेश सर। हेलो सुरेश सर। हेलो, गाइस, आपको कोई डाउट है? हेलो, एनी डाउट? हेलो, No, sir. प्लीज
आपको सारा पीडीएफ आपको ओके आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आप हिमांशु ट्यूटोरियल आईटी एजुकेशन को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके, आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, आपको इसमें सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे। वन सेकेंड, सिद्धांत सर आई थिंक कुछ बोलना चाहेंगे, उनको मैं ये करता हूँ। हॅलो हॅलो ज्यांना कोणाला डाऊट असेल ते जसे बोलले सगळे की पीडीएफ शेअर करा, पीडीएफ नक्की शेअर केलं जाईल। सेक्शन वगैरे जे काय आहे त्याच्यात काय आहे आणि करिअर रिलेटेड जेवढे काय आहे त्याचं पीडीएफ वेगळे करून सॉर्ट करून तुम्हाला एकदम प्रॉपरली हे करू, तसंही सगळं फॉरवर्ड करीनच। जेवढे माझ्याकडे फाईल एक्सटेन्शन जेवढे आहेत तुम्ही सविस्तर वाचू शकता, तुम्ही आपलं नॉलेज पण वाढवा, रिअलिटी लाईफ मधून पण थोडासा आउट येऊन तुम्हाला समजेल की काय चालते बाहेर पण। तसं तुम्हाला काय पर्सनली विचारायचं असेल तुम्ही कधीही विचारा मला, कधी रात्री 12 नंतर पण कॉल केला तरी चालेल मला। तुम्ही पाहिजे तर हिमांशू सरांकडून माझा फोन नंबर पण घेऊ शकता। तुम्हाला कधी काय असेल तर तुम्ही त्यांना मला व्हॉट्सअपवरती कॉन्टॅक्ट करू शकता, की कॉल पण करू शकता direct, ठीक आहे। कधी असं विचार नका करू कसं विचारू काय विचारू, आता जसं तुम्ही त्या जागेत जसं मी हे स्टार्ट केलं नवीन, तर कसं हे माझ्या मनात पण यायचं म्हणून हिमांशू सर तुम्हाला गाईड करतील, ते त्यांच्याकडे माझा फोन नंबर आहे, ते करतील। तुम्हाला पाहिजे जेवढे जे आहे तुम्हाला तुम्ही घेऊ शकता माझा फोन नंबर, ठीक आहे ठीक आहे। थँक्यू हिमांशू सर। ओके, थैंक यू सिद्धांत सर। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, सब लोगों ने सर्टिफिकेशन के लिए। हेलो प्लीज गाइस, यस या नो? हेलो, यस। किया हुआ है? अंकिता पाटिल, प्रवीण, पूर्वा पवार। ओके, एवरीवन फिल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सर फिल किया है। तो आपको सर्टिफिकेशन जो है वो आपके मेल पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको हाँ, आपको मेल पे आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा आपके मेल आईडी पे, ठीक है। तो आप अभी हमारे पास जो है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हिमांशु ट्यूटोरियल आईटी एजुकेशन। हाँ तो हाँ, तो इस एप्लीकेशन में आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो सर्टिफिकेशन है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आपको डियर कोई क्वेश्चन है पूर्वा पवार एंड प्रवीण, एनी क्वेश्चंस? धनंजय, खुशी कुमारी, कुछ पूछना है? हेलो, नो सर। ओके, प्रवीण आपको कोई ओके प्रवीण आपको कोई डाउट? हेलो सर अभी तो फिलहाल ठीक है, मैं पूछता हूँ बाद में आपको, आपसे पूछ सकता हूँ। हेलो सर। ओके ओके ओके, पूर्वा पवार। हेलो पूर्वा, आई एम ऑडिबल? हेलो, ओके, नो एनी डाउट? ओके, नील। हेलो नील, कबीर, एनी डाउट? नो सर। अंकिता पाटिल, एनी डाउट? नो नो नो। ओके ओके। सर तो अभी सर हेलो, ये कल का जो सेशन हुआ है ओके प्रवीण, उसका कोई प्लीज। वीडियो हाँ, रिकॉर्ड yes, वगैरह yes। है क्या आपने हाँ पास? बोलिए। हाँ यस, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हिमांशु ट्यूटोरियल ऑफिशियल, आपको उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है। हिमांशु ट्यूटोरियल आईटी एजुकेशन। तो आपको वीडियो उसमें मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन। हाँ, तो अगर जिन लोगों को इसमें करियर Yes, sir, करना yes, है sir। डिप्लोमा इन साइबर क्राइम में, तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मंथ एंड ऑफर चल रहा है, आपको एफोर्डेबल फीस में आपको दिया जाएगा ये कोर्स, ठीक है। और हमारे जो एडवोकेट सर है वो भी आपको गाइडेंस करेंगे कैसे क्या है, और आपको जॉब प्लेसमेंट भी हम प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस हैं, करियर ओरिएंटेड MIS वगैरह है, ठीक है।
MIS है, एडवांस एक्सेल है, टैली है, ठीक है। और हमारा जो ये है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हिमांशु ट्यूटोरियल IT एजुकेशन। आपको उसमें सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ट्रिपल सी का भी कोर्सेस है, ठीक है। सर ट्रिपल सी का ये जो कोर्स विदाउट है आपको वन नेशन फॉर वन कोर्स है, ये सर सेंट्रल विदाउट लॉ गवर्नमेंट का कोर्स है। हाँ, बोलिए। सर विदाउट लॉ लॉ का डिग्री मतलब करने से पहले ही ये साइबर क्राइम का आप बोल रहे हैं कि डिप्लोमा कर सकते हैं, तो इसको ऑथराइज मिल सकता है क्या, मतलब बाहर कि अपने खुद के हाँ, लिए सिक्योरिटी के देखिए लिए देखिए बोल रहे हैं सर, आप? देखिए मैं आपको बोलता हूँ, जब आप आपको नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। और डिप्लोमा जो है, आपको डिप्लोमा में एडमिशन कब मिलेगा, जब आपको पहले सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिलता है। अच्छा। ओके, सुरेश सर अगेन ज्वाइन दिस मीटिंग। हेलो सुरेश सर, आई एम ऑडिबल? Okay, sir. Please continue Yes, our yes, session, sir. yes, You sir. just left the meeting, sir. Okay, sir. Please continue. Wait. PPT दिख रही है मेरी? Yes. आई थिंक यहाँ तक आए थे ना हम? या थैंक यू की स्लाइड दिख रही थी आपको? हेलो हेलो, लेट हुआ था तब। आपने हेलो सर, नहीं हुआ है। यस, ये था सर, ये था सर। ओके। बेसिकली ऐसा है, अगर आपको पोस्ट हो गया है, ग्रेजुएशन हो गया, इस तरह की जो है वो आप ले सकते हो। ओके, फास्ट को आपने जो प्रॉपर डिग्री आप ले सकते हो। हमारे पास मत तो खेल भी लगे ट्यूटोरियल ज्वाइन करो। वो तो सच्ची है, क्योंकि कैसा है अपना सर का कोर्स का ना, डिप्लोमा का ट्रेनर भी नहीं है बदलापुर में, सर देते थे देखिए, ऐसा है उसका। Hello, Suresh. Suresh sir, I'm audible? Hello, Suresh sir. Hello. दूसरा Hello, Suresh sir, I'm audible? Hello. Hello. क्या गंदा है। Hello.
हॅलो. Hello, Suresh sir, I'm audible. Hello. Hello, Suresh sir, I'm audible. हॅलो. हा सर, तुमचं काही येत नाही आवाज. हा, तो बाकी लोकांना येत आहे ना आवाज. ओके ओके, कंटिन्यू करा, कारण की आमचा फोन इंटरनेट स्लो आहे. ओके, तुम्ही कंटिन्यू करा. आणि हॅलो सर, काय करता आणि रेफरन्स द्या माझा, हिमांशू ट्युटोरियल IT एज्युकेशनचा. ठीक आहे. हां, ठीक आहे. ठीक आहे, चालेल. ओके. मंजू सर पूछ रहे हैं कैसा लगा, उनको फीडबैक देना है. देखो कॉल पे ही है. हेलो. हेलो मैडम, कैसे हो? चल रहा है काम अपने. थैंक यू. वही बोला, सिद्धांत सर को भी लेते एडवोकेट. तुम्ही बोलले आणि जो कोर्स मध्ये त्याला करू शकतो. जर ठीक है, नेक्स्ट सेशन. तुम्ही येत ना, ठीक आहे, अरे सीए तो हो गए, वो टैगलाइन तो लगी आयटी है ना. रिलेटेड आहेत. ओके, म्हणजे थेफ्ट आलं, म्हणजे प्रोग्रामिंग नाही ऐकलं पाहिजे, जेवढे असतं म्हणजे डेटा बरोबर. तर ते तुम्ही करू शकता लिगली, म्हणजे कोर्ट जाऊन केस वगैरे हे सगळं करायचं ते LLB च्या मार्फत करू शकता तुम्ही. ठीक आहे. जर तुम्हाला IT रिलेटेड आहे तर तुम्हाला डिग्री ह्या घ्याव्याच लागतील. ठीक आहे. अंडरस्टूड. जर लिगली म्हणजे ऍडव्होकेट वगैरे ह्या फील्ड म्हणजे कोर्टात जाऊन केस वगैरे ह्या सगळ्या याच्यामध्ये जायचं. हेलो. हेलो सुरेश सर, सॉरी फॉर. हेलो सुरेश सर, सॉरी फॉर इंटरप्ट. हेलो. 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 हेलो सुरेश सर. हेलो. हेलो. मी जास्तीत जास्त वेब हॅलो. हो. अशी फील्ड तर त्यात हिमांश ट्युटोरियल
शॉर्ट टर्म कोर्सेस तुझ्या साईड मध्ये ते सायबर सिक्युरिटी ती तुम्हाला कोणी बँकिंग सगळे इंटरटेन करून चांगली पोस्ट देऊ शकते. ओके हा सर्व वेळ दिल्याबद्दल सो तुम्ही कॉन्टॅक्ट मला डेफिनेटली तुमची हेल्प करेन फॉर दी ऍडमिशन आणि करिअर साठी. So thank you very much. Hello, thank Himanshu you sir, sir for continue. giving time our student. And student, any doubt? Okay, okay sir, I am audible. Okay, student, everyone fill the registration form. Yes or no? Hello, everyone fill the registration form. Please, guys, tell me. Hello. Yes. Okay, I think all of you fill this registration form. So हाँ योर आपका जो सर्टिफिकेशन है वो आपको मेल पे मिल जाएगा. ठीक है, आपका वेबिनार का जो सर्टिफिकेशन है आपको मेल कर दिया जाएगा. ठीक है, तो थैंक यू सुरेश सर एंड सिद्धांत सर फॉर गिविंग टाइम एंड फॉर करियर गाइडेंस. सो थैंक यू सो मच. तो सेशन हम लोग यहाँ अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह रहेगा मेरा ऑफिशियल नंबर है. आप गूगल प्ले स्टोर से आप हिमांशु ट्यूटोरियल आईटी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए तो आपको सारा इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच यू आर अटेंड दिस सेशंस. सो नाउ दिस मीटिंग आई विल क्लोज. ओके, आज का सेशन हम लोग यहाँ पर ही एंड करते हैं. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है.